अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे गुजर रहे हैं आप लोगों के रोज़े? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। तो आज की सहरी में हमने ये खाया था बिरयानी, जो कि मैंने कल रात को बनाई थी। ज़्यादा बनाई थी इसी वजह से ताकि सुबह सहरी में भी हम ये खा सकें। और आफ्टर सहरी जो है नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैंने 5 बजे के करीब लगा दिया था दही, ताकि आज रात शाम की अफ्तारी जो है वो हम आराम से कर सकें। दही बड़े वगैरह बनाने थे तो दही बहुत अच्छा जमा था। और इसके बाद जो दही जम गया था उसके बाद मैंने जो है इसको कंटेनर में, दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर दिया था, ताकि ये कंटेनर जो है वो मैं धोकर रख सकूं, क्योंकि अगर इसी में मैंने दोबारा बनाया तो दही जो है वो खट्टा हो जाएगा। इसके बाद साफ़ सफाई करने के बाद मैंने किचन को बिल्कुल क्लियर कर दिया था, क्योंकि किचन जो है वो गंदा हो तो फिर बिल्कुल भी सही तरीके से जो है ना वो रोज़ा रमज़ान नहीं गुजरता फैला फैले किचन के साथ। तो मैं अब आ गई हूँ अपने रूम में, रूम की साफ़ सफाई करने के लिए। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे मेरा रूम देखना चाहते हैं, तो मेरा रूम बस इतना सा ही है, सिंपल सा ही है। ये कहने को तो मेरा रूम है, मगर हम यहाँ पे सोते नहीं हैं, मैं यहाँ पे नहीं सोती। हम सारे के सारे घर वाले एक ही रूम में सोते हैं और वो मामा बाबा के रूम में सोते हैं। और ये कहने का तो सिर्फ मेरा रूम है, मगर ये मैं इसको इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। बिल्कुल सिंपल सा है। एक साइड पर हमने बिल्कुल इस तरह जो है वो कैबिनेट्स बनवाई हुई हैं, और ये मेरा छोटा सा ड्रेसिंग एरिया है। मुझे ड्रेसिंग टेबल बहुत पसंद है, बट मेरी मामा को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मेरे रूम में ड्रेसिंग टेबल नहीं है। और फिर इफ्तार में जो है हमने बनाए थे मिक्स पकौड़े, आलू के पकौड़े और गोभी के पकौड़े बनाए थे। साथ में चना चाट बनाई थी, दही बड़े बनाए थे, और ये लेमन वाटर, रोल और समोसे भी मैंने फ्राई कर लिए थे। और ये तरबूज हम खा रहे थे। तो फिर इसके बाद जो है वो नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद हम फ्री हो चुके थे, और फिर मैंने न्यूज़ देखी कि भाई लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है। तो मैं इतना खुश हुई और मैं यही दुआ कर रही थी कि काश मेरी बर्थडे पे लॉकडाउन ख़त्म हो जाता और हम बाहर जाके इफ्तारी करते। तो अल्लाह पाक इस वबा से सबको महफूज रखे, और अच्छे से जो है वो हम लोगों के सबके रमज़ान गुजर जाएं अपने बड़ों के साए के नीचे। और अब मैं बनाने जा रही थी रोल मैंने इसलिए बना रही हैं क्योंकि रोल जो हैं वो ख़त्म हो गए थे। मैंने पहले से थोड़े से ही बना के रखे थे, क्योंकि मेरे बाबा फ़्रोज़न चीज़ें नहीं खाते, और फ़्रोज़न चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी भी नहीं होती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फ़्रीज़ कर दो, तो ऐसा नहीं होता, वैसे नहीं होता। अब बीइंग अ डॉक्टर मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करूँगी, हमेशा ताज़ी चीज़ बनाएं और हमेशा ताज़ी चीज़ ही खाएँ, क्योंकि ये फ़्रोज़न चीज़ों से ही हमें इतना ज़्यादा नुकसान होता है। लड़के और लड़कियों दोनों में हार्मोनल इम्बैलेंस इसी की वजह से होता है। फ़्रोज़न चीज़ें, क्योंकि आप जो भी चीज़ बाहर से लाते हैं, अब जैसे कंपनीज़ की जो चीज़ें होती हैं उसमें वो लोग प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं, जो मसाले पैक होते हैं, चटनियाँ पैक होती हैं। तो आप ख़ुद ही सोचें कि एक चीज़ जो हम ताज़ी बना के एक दिन नहीं रख सकते, तो कैसे वो पूरा टाइम जो है वो महीना, 2 महीना, 3 महीने जो है वो निकल जाते हैं उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए नुकसानदेह है। अब एक दूध के डब्बे की ही मिसाल ले लें कि अगर हम खुला दूध जो है वो यूज़ करते हैं, तो वो बिल्कुल भी जो है वो, मेरे ख़्याल में गर्मियों के मौसम में तो 2 घंटे भी अगर आप उसको बाहर रखें तो वो 2 घंटे के अंदर अंदर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि कराची में बहुत सख्त गर्मियाँ होती हैं, बहुत ही ज़्यादा सख्त। और वही अगर आप डब्बे का दूध लेकर इस्तेमाल करते हैं, पैकेट का जो टेट्रा पैक वगैरह के दूध आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो आप बेशक बाहर रखे रहें 2-3 दिन उसके बिल्कुल निकल जाते हैं। तो इसी तरह वो आपकी सेहत के लिए भी नुकसानदेह होता है। तो मैं हमेशा यही सबको सजेस्ट करती हूँ कि आप कभी भी फ़्रोज़न चीज़ें मत खाएं। अगर आपने बना कर रखनी भी है तो इतना रखिए कि 2 से 3 दिन, बस 2 से 3 दिन के बाद जो है वो उसके एक तो टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, दूसरा उसमें जो चीज़ें फ्रीज़ की हुई का मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता, और वो आपकी सेहत के लिए भी नुकसानदेह होती हैं। तो मैं जो है वो ताज़ा ताज़ा बना के रख लेती हूँ। तो मैंने ये रोल जो हैं फिर बना लिए थे, तकरीबन ये 12 रोल बने थे, और ये हमारे 2 दिन हम चले, 2 से 3 दिन, क्योंकि हम 4-5 रोल मैं फ्राई करती हूँ एक टाइम में, क्योंकि हम 4 ही लोग हैं घर के, इतने ज़्यादा तो बनता नहीं है। हर एक चीज़ थोड़ी थोड़ी मैं बना लेती हूँ। दही बड़े बना लिए, चाट बना ली, और मैं तो कुछ भी नहीं बनाती, मेरी मामा माशाल्लाह जो है ना वो बहुत कुछ बनाती होती थी। मैं तो बहुत थोड़ा सा जो है ना वो करती हूँ, क्योंकि मैं थक जाती हूँ इतना। वो तो माशाल्लाह से फ्रूट चाट हमारे घर लाजमी बनती है, चना चाट लाजमी बनती थी, और अब ऐसा होता है कि मैं बीच में स्किप भी कर देती हूँ, मगर मामा हमेशा बनाती थी। 4 से 6 तरह के पकौड़े लाजमी होते थे। चना चाट नहीं है तो दही बड़े तो लाजमी,
और फिर फ्रूट्स भी लाजमी हैं, और समोसे, रोल, पकौड़े, ये सब कुछ हर एक चीज़ मेरी मामा बनाती थी। अब मैं जो है वो लिमिटेड कर दिया है, क्योंकि खाया बिल्कुल भी नहीं जाता। इफ़्तार के बाद तो बिल्कुल जो है ना वो ऐसा दिल कर रहा होता है कि बंदा सो जाए, कुछ खाए पिए ना। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, एक गिलास पानी का पीती हूँ, एक खजूर खाई, 2-3 पकौड़े खाए, और यही मेरी इफ्तारी होती है। मैं फिर कुछ भी नहीं खाती। तो अब हम निकले थे जी बाहर, और आप देख रहे हैं मौसम माशाल्लाह कितना खूबसूरत हो रहा है। थोड़ी गर्मी तो हो रही थी, मगर माशाल्लाह से कराची इतना साफ़ सुथरा, इतना प्यारा हुआ है कि मैं तो बहुत खुश हूँ। और इस बात से भी खुश हूँ कि लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, मगर इस बात से अफसोस भी होगा मुझे, क्योंकि कराची के लोग जो है ना वो गंदगी फैलाने में तो माहिर हैं बेचारे। के लोग साफ़ सफाई करने वाले आधे हो जाते होंगे कराची को साफ़ करते करते। तो अभी तो माशाल्लाह कराची साफ़ सुथरा है सारा। तो हम किसी काम से बाहर जा रहे थे, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बाहर का एरिया भी दिखाऊं कि किस तरीके से साफ़ सुथरा बिल्कुल कराची हुआ है। हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, फ़िज़ा इतनी क्लियर है कि बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही कि ये हमारा कराची बिल्कुल कैसे बाहर का मुल्क सा लग रहा है। तो ये हमारे घर के पास ही एरिया है। जो लोग यहाँ पे रहते हैं तो उन लोगों को अंदाज़ा हो गया ये कौन सा एरिया है। तो हम फिर लेने के लिए गए थे गोश्त वगैरह, क्योंकि हम जो है वो मंथली जो है वो एक ही अंकल से गोश्त लेते हैं, और मेरे बाबा अपनी शादी से पहले से यहाँ से गोश्त ले रहे हैं, और हमें यकीन है पूरा कि ये जो है ना बहुत अच्छे तरीके से जो है वो गोश्त जो है वो देते हैं। क्योंकि ये माशाल्लाह नमाज़ी परहेज़गार हैं, और 25-30 साल हो चुके हैं यहाँ से गोश्त लेते हुए, तो हमें इन पे पूरा भरोसा है। और ये लॉकडाउन होते हुए कराची के लोगों का आप हाल देख सकते हैं। दुआ गो हूँ इन लोगों के लिए कि अल्लाह इनको हिदायत दे। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों को। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।